अगर आप बद्रीनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हो या फिर जाने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाली है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली ट्रैवलर। एंड आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बद्रीनाथ धाम पहुंचना कैसे है, वहाँ पे स्टे कहाँ करना है, वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, साथ ही मंदिर में दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा, बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, बद्रीनाथ धाम के आसपास घूमने वाली कौन सी जगहें हैं, साथ ही बद्रीनाथ की यात्रा करने में टोटल बजट, टोटल खर्च कितना आ जाएगा। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले के नर नारायण पर्वत के बीच में अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ अक्षय तृतीया के समय ओपन हो जाता है। 2023 में 27 अप्रैल को सुबह के 7:10 में मंदिर का गेट खोल दिया जाएगा। एंड यह मंदिर साल के 6 महीने खुला रहता है एंड साल के 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि इस इलाके में बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, बर्फबारी होती है। मंदिर को नवंबर के टाइम, दीपावली के आसपास, जब केदारनाथ यात्रा बंद होती है उस टाइम बंद कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले हो तो आपको करवाना है 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन, जो आप ऑनलाइन 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे जाकर करा सकते हैं। इसका जो वेबसाइट लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर बात करें कि बद्रीनाथ धाम पहुंचना कैसे है, तो बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए मात्र एक साधन है, वो है बाई रोड। बट क्योंकि आप इंडिया के अलग अलग कोनों से, अलग अलग शहरों से आओगे, देन आपको पहुंचना होगा हरिद्वार। हरिद्वार सड़क मार्ग के द्वारा इजिली पहुंचा जा सकता है, साथ ही रेल मार्ग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन है जहां पर आपको इंडिया के अलग अलग कोनों से ट्रेन इजिली अवेलेबल हो जाती है। एंड साथ ही अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हो देन आपको जाना होगा देहरादून, क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो देहरादून में है। एंड देहरादून से बद्रीनाथ धाम की जो डिस्टेंस है वो लगभग 327 किलोमीटर की है। देहरादून बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएगा, या फिर आप कैब टैक्सी बुक करके भी जा सकते हो, या फिर आप देहरादून से बाई रोड आप हरिद्वार पहुंच सकते हो, जिसकी डिस्टेंस मात्र 50 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं कि हरिद्वार से बद्रीनाथ कैसे पहुंचना है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड में हरिद्वार बस स्टैंड, बट हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर रोड साइड में ही रेलवे स्टेशन से कुछ कदम जब आप चलोगे तो साइड में बसेस लगी होती है जो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाने के लिए खड़ी होती है। बस की टिकट 600 से 700 रुपए की आ जाती है, जो डायरेक्टली आपको बद्रीनाथ धाम तक छोड़ देती है। बट अगर आप ऑन सीजन में जा रहे हो तो आप कोशिश करो कि बस की टिकट आप ऑनलाइन बुक कर लो, रेड बस या मेक माई ट्रिप से, बिकॉज रश, भीड़ इतना ज्यादा होता है कि आपको बस में टिकट मिलना ऑन द स्पॉट बहुत ही मुश्किल होगा। आपको सीटें अगर मिल भी जाएगी बाई चांस तो आपको बस के पीछे वाली सीट मिलेगी, या फिर आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की जो डिस्टेंस है लगभग 315 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में आपको 10 से 12 घंटे की समय लगेगी। एंड पहाड़ों में जब बस चलती है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाओगे, या फिर पीछे की सीट पर भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको मोशन सिकनेस, यात्रा के दौरान वोमिटिंग की प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ लोगों को होती है। इससे बेटर है कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लें। अगर हो पाया तो मैं बस कंपनी के जो नंबर्स होते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन्हें कॉल करके भी अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हो। अगर बाई चांस आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिल पाती है, देन आप हरिद्वार से जोशीमठ पहुंच सकते हो। जोशीमठ बद्रीनाथ से 40 से 45 किलोमीटर पहले आता है। जोशीमठ पहुंचकर आपको वहां से इजिली आप जीप, टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो 100 रुपए चार्ज करती है एंड आपको बद्रीनाथ छोड़ देती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आप जिस भी शहर से, अपने घर से हरिद्वार पहुंच रहे हो तो आप कोशिश करो कि हरिद्वार आप सुबह के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, लास्टली 6 बजे तक पहुंच जाओ, क्योंकि हरिद्वार से जो बस जाती है बद्रीनाथ धाम के लिए वो सुबह के 2:30-3 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाती है। एंड लास्टली आपको 8 बजे, 9 बजे के बाद बस नहीं मिलेगी। या फिर आप एक दिन पहले हरिद्वार पहुंच जाओ एंड हरिद्वार में स्टे कर लो, एंड वहां पर भी गंगा नदी में स्नान कर लो, हरिद्वार में भी मंदिरों में दर्शन कर लो, एंड नेक्स्ट डे आप बद्री धाम के लिए निकल जाओ। सो यह तो हो गया बजट ऑप्शन। आप चाहो तो हरिद्वार से आप कैब या टैक्सी भी पर्सनल बुक कर सकते हो, जिसकी चार्ज आपको 6 से 8 हजार रूपये आ जाती है। एंड साथ ही कैब एंड टैक्सी शेयरिंग में भी मिल जाती है हरिद्वार से बद्रीनाथ या जोशीमठ के लिए, जो 1.5 से 2 हजार के लगभग चार्ज करती है।
जब आप हरिद्वार से आगे बढ़ोगे तो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है ऋषिकेश, जो कि एक बहुत ही पवित्र जगह है। तो यह जो हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है, नेचर से भरा हुआ है, साथ ही धार्मिक जगहों से भरा हुआ है। इस रास्ते में आपको हिंदू धर्म के 5 प्रयागों से होकर गुजरना होगा। तो ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आ जाता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग गंगा नदी का जन्म स्थल है, 5 प्रयागों में से एक है। यहाँ पर अलकनंदा नदी एंड भगीरथी नदी का संगम है, जो आगे चलकर गंगा नदी कहलाती है। इस संगम में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। एंड देवप्रयाग से 47 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है धारी देवी टेम्पल, जो नदी के बीचों बीच में यह मंदिर बना हुआ है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है एंड साथ ही यह बोला जाता है कि धारी माता उत्तराखंड में जो 4 धाम है उन सबको धारण करने वाली धारी माता ही है। और धारी देवी मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर के बाद आता है रुद्रप्रयाग, जो 5 प्रयागों में से चौथे नंबर पे आता है, जहाँ पे मंदाकिनी नदी एंड अलकनंदा नदी का संगम है। और रुद्रप्रयाग से 30 से 32 किलोमीटर के बाद आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग 5 प्रयागों में से तीसरे नंबर पे आता है, जहाँ पर पिंदार नदी एंड अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। कर्णप्रयाग से 20 किलोमीटर के बाद आता है नंदप्रयाग, जो 5 प्रयागों में से दूसरे नंबर पे है एंड वहाँ पर नंदाकिनी नदी एंड अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। नंदप्रयाग से लगभग 60 किलोमीटर के बाद आ जाता है जोशीमठ। जोशीमठ वो जगह है जहाँ से रूट डाइवर्ट होती है बद्रीनाथ धाम जाने के लिए, साथ ही औली जाने के लिए। जोशीमठ में नरसिंह भगवान का भी मंदिर है। जोशीमठ से 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग 5 प्रयागों में से पहले नंबर पर आता है, जहाँ पर धौली गंगा एंड अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। एंड विष्णुप्रयाग से 14 किलोमीटर पे आता है गोविंद घाट, जहाँ से ही रास्ता जाता है हेमकुंड साहब एंड वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए। गोविंद घाट से 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है बद्रीनाथ धाम। गोविंद घाट से हनुमान चट्टी होते हुए आप पहुंच जाते हो बद्रीनाथ। सो अगर आप बस से आओगे तो इन सब जगहों को नजदीक से नहीं देख पाओगे, बट हाँ अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से आते हो तो थोड़े बहुत टाइम इन सब जगहों पर भी स्पेंड कर सकते हो। अगर आप हरिद्वार से सुबह के 5 बजे की बस लोगे तो बद्रीनाथ शाम के 5-6 बजे तक आपको बस छोड़ देगी। अब बात करें कि बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद वहाँ पर स्टे कहाँ करना है, तो बद्रीनाथ में बस स्टैंड के पास से होटल मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो बद्रीनाथ मंदिर के 200-300 मीटर पहले ही आपको होटल मिलेगी। तो बद्रीनाथ में अगर बजट में स्टे करना चाहते हो तो वहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं, या फिर GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम उत्तराखंड गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है। वहाँ पे डॉर्मेट्री आपको 350 के लमसम आ जाती है। मैंने GMVN के गेस्ट हाउस में ही स्टे किया था एंड मुझे वहाँ की फैसिलिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही सही लगी थी। एंड नेक्स्ट है वहाँ प्राइवेट होटल्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जिनकी प्राइस 400-500 से स्टार्ट होकर 5000 तक चली जाती है। अब बात करें बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की, तो वहाँ पे खाने पीने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारी वेराइटीज के ऑप्शन मिल जाते हैं। वहाँ पर थाली आपको 100 रुपए से 200 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप इवनिंग के 6-7 बजे तक बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हो तो आप कोशिश करो कि नाइट टाइम में ही मंदिर में जाकर दर्शन कर लो, क्योंकि नाइट के टाइम रश कम होती है, जिसमें आपको लाइन में कम देर तक खड़ा रहना पड़ेगा एंड आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। मंदिर में दर्शन करने से पहले मंदिर के जस्ट नीचे में है तप्त कुंड, वहाँ पर जाकर आपको स्नान करना होगा। तप्त कुंड नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी का कुंड है, जहाँ पे नेचुरली गर्म पानी आती है। बहुत ही पवित्र माना जाता है तप्त कुंड में स्नान करना। वैसे तो मंदिर में मोबाइल फोन कैमरा ऑफिशियली अलाउ नहीं है, बट जब मैं गई थी मोस्ट ऑफ लोग मोबाइल अपने पास रखे हुए थे। मंदिर परिसर के अंदर कोई चेक वगैरह नहीं हो रहा था, बट हाँ जो मेन मंदिर थी जहाँ पे बद्री विशाल की प्रतिमा लगी थी वहाँ पे फोटो वगैरह लेना सख्त मना था। सो मंदिर में जाइए, लाइन लगिए, हरे गोविंदा जय बद्री विशाल बोलिए, दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए। और साथ ही नाइट टाइम में मंदिर बिल्कुल ही डिफरेंट कलरफुल बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। मंदिर के बाहर ब्रह्म कपाल बना हुआ है, जहाँ पर पितृदान होता है, तो जिन्हें पितृदान करना है वो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर आपने अभी तक मंदिर में दर्शन नहीं किए हैं तो जाकर मंदिर में दर्शन करें, या फिर आपके दर्शन हो गए हैं तो डे टाइम में मंदिर के आसपास जाकर वहां पर आप घूम सकते हैं, फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, क्योंकि डे टाइम में मंदिर का लुक डिफरेंट होता है। वहां की जो नेचुरली जो खूबसूरती है, पहाड़ वगैरह जो दिखते हैं, अलकनंदा नदी जो दिखती है, वो बिल्कुल ही अलग नजर आता है। इन सब जगहों की खूबसूरत नेचुरल फोटोज एंड रील्स देखने के लिए आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मॉर्निंग टाइम में मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हो विष्णु चरण पादुका, जिसके लिए आपको 2 से 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पर विष्णु भगवान का चरण पादुका बना हुआ है। बोला जाता है कि विष्णु भगवान ने जब पहली बार धरती पे कदम रखा था तो वहीं उसी जगह पर रखा था। एंड सेम डे आपको जाना है माना गांव, इंडिया लास्ट विलेज, जो बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। एंड बद्रीनाथ मेन रोड से ही माना गांव के लिए बोलेरो जीप मिलती है, जो 500 रुपीज चार्ज करती है। एंड शेयरिंग में 100 रुपीज देकर भी आप माना गांव पहुंच सकते हो। वो बोलेरो आपको सेम प्राइस में माना गांव ले जाएगी एंड वही प्राइस में आपको वापस रिटर्न भी बद्रीनाथ लेकर आएगी। माना गांव बिल्कुल ही छोटा सा पहाड़ों की हाइट पर बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत गांव है। वहाँ पर व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, जहाँ पर बोला जाता है कि महाभारत लिखा गया था। साथ ही वहाँ पर भीम पुल है। बोला जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, नदी क्रॉस करना था, तो उन्होंने एक पत्थर उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था एंड वो उसे क्रॉस कर आगे की ओर बढ़े थे। साथ ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आप वहाँ पर देख सकते हैं। सरस्वती माता का मंदिर भी बना हुआ है, आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हो। एंड आपको माना गांव में ही आपको टी शॉप देखने को मिल जाएगा, चाय की दुकान, जिसे भारत की आखिरी चाय की दुकान बोली जाती है। एंड वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रस होता है, लोगों की भीड़ होती है फोटोज लेने के लिए, वीडियोज बनाने के लिए। इस तरह से बद्रीनाथ धाम का दूसरा दिन कंप्लीट हो जाता है एंड आप नेक्स्ट डे बद्रीनाथ से रिटर्न हो सकते हैं हरिद्वार के लिए, जिसके लिए बस आपको मॉर्निंग टाइम में ही 3 बजे से 5-6 बजे तक मिलेगी। बट मेक श्योर आप अपने बस की टिकट ऑनलाइन बुक कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। या फिर आप बद्रीनाथ धाम से हेमकुंड साहिब यात्रा या फिर वैली ऑफ फ्लावर जा सकते हैं। अगर बात करें कि बद्रीनाथ धाम आने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है, तो समर सीजन मई से जून के बीच अगर आप आते हो तो बहुत ही ज्यादा रस होता है, भीड़ होता है, लाइन में आपको घंटों लगना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। साथ ही होटल्स, फूड, हर चीज की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होती है। अगर बात करें मॉनसून सीजन की जुलाई से अगस्त, एज अ सेफ्टी पर्पस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलती है रास्ते में, तो आप उसे अवॉइड करें। एंड जो बेस्ट सीजन है मेरे अकॉर्डिंग वो है ठंड की सीजन, मिड सितंबर से नवंबर, जब तक बद्रीनाथ धाम खुला होता है, क्योंकि उस सीजन में रस कम होती है, फूड एंड होटल के जो प्राइस होते हैं वो बजट फ्रेंडली होता है। सो अगर बात करें बद्रीनाथ धाम की टोटल बजट की, यहाँ पर मैं जो बजट आपके साथ शेयर कर रही हूँ या मेरा खुद का बजट है, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही मिनिमम चार्ज में मैंने बद्रीनाथ ट्रिप किया था। सो इस तरह से 2,500 से 3,000 के बीच में मैंने अपना बद्रीनाथ धाम यात्रा कंप्लीट कर लिया था। आप भी चाहो तो इसी बजट में बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हो। सो इसी तरह के कम बजट में यात्रा करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके एंड वो भी कम बजट में बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सके।